मैं हूं आपके साथ नलिनी और मेरे साथ एक ब्राह्मण महिला मौजूद हैं जिनका नाम है शारदा दीक्षित जी। अब ब्राह्मण महिला का जिक्र मैंने क्यों किया और इतना जोर क्यों डाला उस पर आते हैं। मैम, लगातार जो है ऐसा सुना जाता है कि चमत्कार होते हैं। ये जो बाबा कहते हैं कि चमत्कार होंगे, चमत्कार करके दिखाएंगे, क्या वाकई चमत्कार होते हैं? और आप खुद भी एक ब्राह्मण फैमिली से और कि भाई बाबा हैं, इनकी बात तो माननी है, ब्राह्मण है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को ब्राह्मण मानती ही नहीं हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि भाई मुझे ब्राह्मण महिला के नाम से इंट्रोड्यूस ना किया जाए, क्योंकि मैं एक सच्चे इंसान के रूप में जी लूँ और अपने इंसानियत के प्रति कर्तव्य निभा दूँ, वही काफ़ी है। तो रही बात चमत्कारों की, भारतीय समाज में अंधविश्वासों ने इतनी गहरी पैठ बना रखी है कि चाहे वो कोई भी समाज हो, आप ब्राह्मण और ठाकुर की बात छोड़िए, आज दलित समाज के घरों में जब मैं जाती हूँ मुझे बड़ा दुख होता है कि उनके घरों में मंदिर और वो बने हुए हैं, जबकि बाबा साहेब ने और इवन महात्मा बुद्ध ने और दूसरे जो जिन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने सबसे पहले इन धर्मांधता को ही ठोकर मारने को कहा था। लेकिन आज वही वर्ग सबसे ज्यादा इनका शिकार हो रहा है। और कोई भी चमत्कार जो मैं और आप कर सकते हैं ना, वही काम हर इंसान कर सकता है। किसी के अंदर अद्वितीय शक्तियां नहीं होती, किसी के अंदर कोई भगवानों का वो नहीं अवतार होता, लेकिन ये उन्हें जब धर्मांधता का दौर भयंकर रूप से भारतीय समाज में हावी रहा, उस दौरान जो ग्रंथ लिखे गए, जो रचनाएं लिखी गई, उन सब में इन बातों का जिक्र आया। उन बातों के जिक्र से हम जो बचपन में हमारा जो पालन पोषण लोगों का बच्चों का हुआ है, उनको यही बताया सिखाया गया है, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, भगवान शाप दे देंगे, भगवान तुम्हें पास करवा देंगे। और वही भगवान जब किसी व्यक्ति के रूप में दिखता है, वो बाबा के रूप में दिखता है, तो उसके पैर पूजने शुरू कर दो कि भाई ये तुम्हें वायदे कर रहा है, दावे कर रहा है कि मैं उस भगवान का दूत हूँ, मैं उस भगवान से मिला हुआ हूँ। जिस चीज़ को यूरोप में 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में, 14वीं से लेकर और 17वीं, 18वीं शताब्दी तक जिस चर्च को ठोकर मारी गई, जिस चर्च पर सवाल खड़े किए गए, वो पुनर्जागरण या रिनेसां का जो आंदोलन था, वो भारत में शुरू तो हुआ 19वीं सेंचुरी में, लेकिन वो अधूरा रह गया क्योंकि राजा राम मोहन राय जिसने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाए, जाति प्रथा के विरुद्ध बनवाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और ऐसे ही अनेकों जो हमारे समाज सुधारक थे या समाज परिवर्तन के आगाज करने वाले लोग थे, उन लोगों को इन धर्म के पाखंडी लोगों ने आगे नहीं आने दिया, उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित नहीं होने दिया, वैज्ञानिक चिंतन को आगे नहीं आने दिया। वैज्ञानिक चिंतन नहीं होगा, देखिए कुछ तो होगा, या तो लाइट होगी या अंधेरा होगा, तो वो अंधेरा बना रह गया। चमत्कार भी होगा, चमत्कार भी होगा। जब अंधेरा होगा, धर्मांधता होगी, अज्ञानता होगी, अशिक्षा होगी, तब उस समय वो धर्मांधता, अज्ञानता, वो सब इन चमत्कारों की तरफ इंसान की मानसिकता को मोड़ देती है। तो ये जो आज जो हो रहा है समाज में, आज जो चीजें निकल कर आ रही हैं, वो उसका जो परिणाम है वो हम और आप देख रहे हैं कि कहीं आशाराम बापू बेटियों का शोषण करते हैं, कहीं राम रहीम करते हैं, कहीं पर संतपाल करते हैं, कहीं पर ये बागेश्वर करते हैं, बागेश्वर का भी निकलेगा ऐसा ही कोई रहस्य, और कहीं पर ये नेता करते हैं। क्योंकि बेटियों को इस समाज में, इस धर्म में, इस सारी व्यवस्था में बेटियों को, दलितों को, कमजोर और दबे कुचले वर्ग को इंसानियत के उस पर रखा ही नहीं। इंसान कौन है? इंसान वो है जो आदर्श भी वही बताया गया। अब भगवानों की फोटो देखो, बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, सुंदर सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं, उनके बड़े बड़े सिंहासन हैं, उसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं सब लोग। तो वो किसको आदर्श मान रहे हैं? वो उसको आदर्श मान रहे हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास कोई रौब है, जिसके पास कोई ताकत है। तो पूरा समाज उसके आगे नतमस्तक होता है। नतमस्तक होता है तो वो चमत्कारों के रूप में फिर बागेश्वर जैसे लोग सामने आते हैं कि हम देखिए, हम हैं और हमारे पास ये वो शक्ति है जो श्री राम या हनुमान या फलाडिका जो भी है, देवी प्रकट हो गई, हिलने लग जाते हैं, भगवान है। वो सारे पाखंड जो है वो अज्ञानता की है, धर्मांधता की। पाखंड कहाँ है? कहते हैं कि अभी आपने जिक्र किया कि भगवान के दूत होने की बात करते हैं। अब साक्षात जो बागेश्वर बाबा हैं वो खुद धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते नजर आते हैं कि मैं हनुमान का जो हूँ दूत हूँ, हनुमान जी मुझसे बात करते हैं। अब बात करते हैं तो वो
कैसे बात करते हैं ये हमें समझाइए, ये चमत्कार कैसे होता है? क्योंकि जब चमत्कार दिखाने को कहा गया तो वो वहां से भाग निकले। भाग ही जाएंगे। मैं कहती हूँ अगर ये पूरा समाज, हाँ। इसमें से 2 करोड़ लोग भी अगर ये अहद कर लें, ये निश्चय कर लें कि इस पूरे देश के 135 करोड़ लोगों के अंदर से हमने धर्मांधता को खत्म करना है। असल में हो ही रहा है कि लोग अपने खुद को समझ लेते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने नहीं निकलते। प्रचार प्रसार नहीं होता, इसीलिए जो बेचारे अनपढ़ और जो बेचारे जो धर्मांधता में या कष्टों में जीने वाले लोग हैं, उनके कष्टों को दूर करने की चुटकी देते हैं वो, कि हम तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे क्योंकि हमारे पास हनुमान जी की शक्ति है। माफी करूंगी मैम, बीच में रोक रही हूँ। आपने कहा कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, मगर हमने देखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के शिविर में नितिन गडकरी भी पहुंचते नजर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचते नजर आते हैं, साथ में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं बाबा का चरण स्पर्श करते नजर आते हैं। अब सवाल ये है, आप कह रही हैं अनपढ़ ही नजर आते हैं, ये तो पढ़ी लिखी पीढ़ी है और साथ ही साथ देश की सत्ता में हैं ये लोग। देखिए, वो बेचारे माफी के लायक हैं जो अनपढ़ हैं, धर्मांध हैं और जिनके पास रोटी रोजी का संकट है। लेकिन ये जो लोग हैं, नितिन गडकरी हैं या ये जो अभी आपने नाम लिया फडणवीस हैं, या कभी कभी आशाराम बापू के दरबार में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और अमित शाह भी हाजिरी लगाते और उनके पैर छूते देखे गए हैं। ये लोग शातिर बदमाश हैं। जनता को गुमराह करने के लिए, वोट बैंक तैयार करने के लिए, लोगों को ये गुमराह करने के लिए वहां जाते हैं और ये उन अनपढ़ों से ज्यादा बड़े गुनहगार हैं। और ये उन अनपढ़ लोगों के, अज्ञान लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाकर अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहते हैं। और ये जो बाबे बिठा रखे हैं इन्होंने, ये उनको वोट बैंक तैयार करके देते हैं। आपने सुना होगा कि 35 लाख रुपया, 35 या 55 लाख रुपया ये जो हरियाणा का खेल मंत्री क्या नाम है उसका, वो दाढ़ी वाला जो है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो देके आता है किसको, राम रहीम के उसमें, कि ये खिलाड़ी तैयार कर रहा है। और ये हमारे खिलाड़ी जो ठोकरों में पड़े हैं, इनके लिए उनके पास ना पैसे हैं ना उनकी बात सुनने के लिए समय है। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है, आरोप भी लग रहे हैं अब उन पे। हाँ, ये वोट बैंक की राजनीति, जो अनिल विज है उनका नाम, जो वो दाढ़ी वाले खेल मंत्री हैं हरियाणा के, ये जो शातिरपना है, चालाकी है, दुष्टता है, ये किसी माफी के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को तो जनता को खड़े करके इनके ऊपर जूते मारने चाहिए, क्योंकि वो माफी के लायक हैं जो अज्ञानी है, जो बेचारे धर्मांध हैं, जिनको रोशनी नहीं दिखी। इनको तो ये तो सारी ऐशाराम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाजों में उड़े 8,500 करोड़ का जहाज लेके एक आते हैं कि भाई विश्व में केवल एक राष्ट्रपति USA के पास है और वो हमारे प्रधानमंत्री सबसे गरीब देश के यूज कर रहे हैं। इनको धर्मांधता का दिखावा करने का मतलब है कि ये वोट की राजनीति के चलते लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मगर शारदा जी, एक बात बताइए, आप भी ब्राह्मण महिला का जिक्र मैंने इसीलिए किया था कि ब्राह्मणवाद इस देश में बहुत ज्यादा सक्रिय है। बात बात पे यहाँ जय श्री राम के नारे लग जाते हैं, जय हनुमान के नारे लग जाते हैं। आखिर लोग इस अंधविश्वास से निकले कैसे? क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी रही हैं, कैसे हमारी जो यूथ है, हमारा जो समाज है, इस अंधविश्वास से निकले और किस तरह से वो समझ पाए कि इस तरीके के बाबा सिर्फ झांसा देते हैं, सिर्फ पाखंडवाद की बात करते हैं, कोई चमत्कार नहीं होता है। देखिए, ये बात आज अंदर से तो सब समझ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जिन लोगों के कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि तुम धर्मांधता को खत्म करोगे, तुम अब वैज्ञानिक चिंतन आगे बढ़ाओगे, तुम डेमोक्रेटिक समाज के निर्माण में योगदान दोगे, वो लोग आज भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए सिद्धांतों और विचारों को दरकिनार करके स्वार्थ में लिप्त हो गए हैं। उन्होंने वो कफन सर पे नहीं बांधा जो भगत सिंह ने बांध लिया था, जो नेताजी ने बांध लिया था, जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बांध लिया था। उन्होंने समाज में समरसता स्थापित करने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए, साइंस और विज्ञान और शिक्षा का प्रचार करने के लिए हद से गुजरकर अपनी जान की परवाह ना करके, जब उन पर पत्थर और ईंट फेंके जा रही थी सावित्रीबाई फुले पे, तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी। आज हम और आप उन्हीं की देन है कि हम आज यहाँ पर खड़े हैं, वरना तो शायद हम चार दीवारी के अंदर कैद में होते और कहते लड़कियों को बाहर नहीं जाना। उन्होंने वो साहस दिखाया, आज इसी साहस की जरूरत है। आज हमारे बीच में जब तक भगत सिंह पैदा नहीं होंगे, नेताजी पैदा नहीं होंगे, सावित्रीबाई फुले पैदा नहीं होंगी, प्रीतिलता पैदा नहीं होंगी, जब तक
हमारे बीच में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पैदा नहीं होंगे, तब तक ये समाज में परिवर्तन आना बहुत मुश्किल है। अगर वो पैदा नहीं होंगे, वो पैदा हमें करने पड़ेंगे। उनके विचारों को हमें घर घर पहुंचाना पड़ेगा, उनके विचारों पर लेकर हमें गोष्ठियां करनी पड़ेंगी। हमें समाज, एक ऐसा नया समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो कहा है कि भारत में 6 हाथ जमीन खोदकर नए इंसानों की खेती करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वर्तमान समाज है, वर्तमान लोग हैं, ये बिल्कुल इतने नीचे तक पहुंच चुके हैं, धर्मांधता की रसातल में पहुंच चुके हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, डिग्रियां लेने के बावजूद भी, वो आपको हनुमान चालीसा या जाकर कहीं पर देवी के मंदिर में प्रसाद और माथा टिकाते दिखेंगे कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। तो इन सब चीजों के खिलाफ आंदोलन खड़े किए बिना, क्योंकि भगवान की कृपा आएगी ना मैम, तभी तो काम हो पाएगा। हाँ, वो भगवान भी इन अमीरों ने, और जैसा आप कह रहे हो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने बनाया है, तैयार किया, पैदा किया है। देखिए, श्री राम का भव्य मंदिर भी बन गया है अयोध्या में। 2024 से लोगों के लिए कपाट खुल जाएंगे। बनाएंगे वो, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। जनता को मूर्ख बनाकर वोट चाहिए, वरना तो ये मंदिर बना रहे हैं, इन्होंने हॉस्पिटल और स्कूल क्यों बंद करते जा रहे हैं? ये अब सरकारी स्कूल कम से कम 2.5-3 लाख स्कूलों को बंद कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, कि शिक्षा प्राप्त करेंगे तो सवाल करेंगे, सवाल ना करें इसलिए इनको अनपढ़ रखो, गंवार रखो, और इनके वोट का इस्तेमाल करके तुम ताकत प्राप्त करो, तुम ही विज्ञान की सुविधाएं प्राप्त करो, और तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियां और तुम्हारे खानदान जो है वो आगे बढ़े। ये समाज, संपूर्ण समाज आगे नहीं बढ़े, ये ढकोसले का या चमत्कारों का या बाबाओं को खड़े करने का उद्देश्य यही है। शारदा जी, आप ही की बात से एक आखिरी सवाल लूंगी इस वीडियो में। आपने कहा कि लोग जो हैं पाखंडवाद में पड़ जाते हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। बाबा साहेब कहते कहते चले गए कि मूर्ति पूजन मत करिए, तथागत बुद्ध ये कहते चले गए कि कर्म ही पूजा है, अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, अपने मन पर विश्वास रखिए। ऐसे में जब कर्म ही पूजा है, लोग मूर्ति पूजन से नहीं हट पाते हैं, और ऐसे बाबा जब बीच में आके दावा करते हैं कि मैं भगवान का भेजा हुआ सारथी हूँ, मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं बात कर सकता हूँ, ऐसे में लोग इन बाबाओं को भी भगवान की पदवी दे के पूजने लग जाते हैं। अब शास्त्री साहब की बात करें तो वो भी भगवान की तरह पूजे जाते हैं, बागेश्वर बाबा, समझ रही हैं? तो कैसे निकल पाएंगे लोग? क्योंकि सिर्फ शिक्षा से तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं लोगों को समझने की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो बस 2 लाइन में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि अंधविश्वास से कैसे निकला जाए, और वाकई ऐसे चमत्कार होते हैं या नहीं? देखिए, चमत्कार तो बिल्कुल नहीं होते हैं, और निकलने का रास्ता एक ही है कि जन आंदोलन के रूप में हम महापुरुषों के विचारों को, चाहे वो महात्मा बुद्ध के विचार हैं, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार हैं, चाहे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचार हैं, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय के विचार हैं। इन विचारों से ओतप्रोत समाज जब आंदोलन के रूप में खड़ा होगा, आवाज बुलंद करेगा कि हमें इन सब में कोई विश्वास नहीं है, हम समाज को समता मूलक, हम बेटियों को सम्मान पूर्वक जीने देने का अधिकार चाहते हैं, हम दलित और सभी प्रकार के समाजों को एक जैसा जीवन देने के लिए संघर्ष करेंगे, बराबरी के स्तर पर आएंगे, तभी चुनावी राजनीति से ये कभी नहीं हो सकता। राजनीति भगत सिंह वाली क्रांति की राजनीति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी के जैसे आईएनए जैसे उन्होंने बनाकर अंग्रेजों पर अटैक किया था, वैसे ही हमें समाज के लोगों को खड़ा करके इन अंधविश्वासों पर अटैक करना पड़ेगा, इस मानसिकता पर अटैक करना पड़ेगा, तभी हमारे देश में समाज परिवर्तन का आगाज हम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।